So, introduction, flowchart, pseudocode, and decision tree. Flowchart means pictorial representation of sequence of steps and decision needed to perform a task. That means sequence of steps. Yeah, we can say that collection of steps, collection of instructions needed to perform a task. एक टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप चाहिए. चाहे मैं चाय बनाता हूँ वहाँ पे, तो वहाँ भी सीक्वेंस स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ते हैं कि आप वहाँ पे गैस ऑन करते हैं, देन आप बर्तन लेते हैं, बर्तन में पानी डालते हैं, देन चायपत्ती डालते हैं. तो पर्टिकुलर स्टेप्स है सीक्वेंस. ऐसा नहीं कि पहले आप पानी डाल देते हो हवा में ही. तो ऐसे ही यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग के अंदर सब कुछ सेट ऑफ स्टेप्स है. तो उन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में आपको फॉलो करने हैं, क्या होने पे क्या परफॉर्म करना है वहां पे. फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट होगा तो सेकंड होगा, सेकंड पे थर्ड, थर्ड पे बाद में फोर्थ. तो इसी तरह से आपकी सारी परफॉर्म होती है इंस्ट्रक्शंस. तो सिंपल सी बात है, फ्लो चार्ट्स मीन तो आपकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. जो भी स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं उनका पिक्चर के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वहां पे. तो फर्स्ट स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए हम ओवल यूज करते हैं. कोई भी प्रॉब्लम हम या टास्क परफॉर्म करेंगे तो स्टार्ट करेंगे और उसके लिए ओवल में लिखेंगे हम स्टार्ट. और अगर मैं कोई प्रोसेस परफॉर्म कर रहा हूँ, कोई भी एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपके जैसे i इक्वल टू आई प्लस फाइव, आई की वैल्यू में 5 ऐड कर रहा हूँ, या फिर मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. तो वो यहाँ पे प्रोसेस वाले इस रेक्टेंगल के अंदर होगा. फिर ये रोम्बस है यहाँ पे, या पैरेललोग्राम कह सकते हैं हम. यहाँ पे पैरेललोग्राम है यहाँ पे. तो पैरेललोग्राम में हम इनपुट और आउटपुट, जहां पे मुझे वैल्यू इनपुट लेनी है, चाहे वैल्यू रीड करवानी है, चाहे मुझे वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट करनी है, उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे पैरेललोग्राम. डिसीजन के लिए रोम्बस. हाँ, तो ऑफिस से लेनी पड़ेगी. सो डिसीजन वाले के लिए हमें रोम्बस यूज करना है. और जो भी फ्लो होता है डेटा के बिटवीन, इनके बीच में से स्टार्ट होगा. फिर आई की वैल्यू आपने 5 ली तो आई की वैल्यू 5 यहाँ पे प्रोसेस के अंदर. फिर आपको आउटपुट प्रिंट करवाना है आई, तो प्रिंट यहाँ पे हो जाएगा. तो देखिए एग्जांपल है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर. अब आपको 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है. तो एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, फर्स्ट तो आपको 3 वैल्यूज चाहिए, ए बी सी की वैल्यूज वहां पे रिक्वायरमेंट है. दैट मींस स्टार्ट, तो क्योंकि आप प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी टास्क हम स्टार्ट करें, स्टार्ट का ओवल के थ्रू स्टार्ट. देन आप ये पाइथन का, आपके पाइथन फंडामेंटल के बाद दूसरा चैप्टर है, वहां पे पाइथन का यूनिट जो है उसमें सेकंड चैप्टर है आपकी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. आपकी बुक के अकॉर्डिंग 4th चैप्टर होगा, मे बी 3rd या 4th चैप्टर है वहां पे. तो 4th चैप्टर है यहाँ पे न्यू बुक के अकॉर्डिंग, और ओल्ड बुक में भी 4th चैप्टर था वहां पे. तो कंट्रोल स्ट्रक्चर चैप्टर का नेम है. तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या करना है आपको, रीड एबीसी. तो फर्स्ट 3 नंबर्स आपके एवरेज नंबर्स निकालने, दैट मींस 3 नंबर्स आपके पास होने चाहिए. तो आपको 3 नंबर्स इनपुट लेने हैं. इनपुट लेने के लिए आपको पैरेललोग्राम यूज करना है. तो रीड एबीसी दैट मींस पैरेललोग्राम टू इनपुट वैल्यूज. तो हम पैरेललोग्राम यूज करते हैं यहाँ पे वैल्यू इनपुट और आउटपुट देने के लिए. फिर आपके एक्चुअल जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या है, एवरेज निकाल रहे हैं. a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3, दैट मींस एबीसी की वैल्यू को ऐड करेगा, सम करेगा, देन 3 से डिवाइड करेगा, दैट मींस एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा. तो एवरेज, इस तरह के फॉर्मूले जहां पे भी आप अप्लाई करोगे वहां पे आप यूज करोगे रेक्टेंगल. तो वी यूज रेक्टेंगल फॉर प्रोसेसिंग. फिर आपकी, क्योंकि यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं है, यहाँ पे है प्रिंट एवरेज, तो प्रिंट एवरेज, क्योंकि एवरेज को हमें प्रिंट करवाना है. प्रिंट बिना प्रिंट के आपने जो एबीसी इक्वल टू एबीसी प्लस डिवाइड बाय 3 किया है उसका रिजल्ट नहीं आएगा. इसको चाहिए थोड़ी देर बाद. सो एंड देन जैसे ही आपने प्रिंट किया वहां पे आपका प्रोग्राम कंप्लीट हुआ. तो टर्मिनेट करेंगे हम यहाँ पे. तो स्टॉप यूज कर रहे हैं यहाँ पे ओवल के अंदर. तो स्टार्ट और स्टॉप में आपको ओवल से यूज करना है, उसके अंदर ही लिखना है स्टार्ट एंड स्टॉप. देन वी यूज पैरेललोग्राम फॉर इनपुट एंड आउटपुट. तो इनपुट के लिए यहाँ पे देखिए रीड कर रहे हैं वैल्यूज एबीसी, आउटपुट में प्रिंट कर रहे हैं. एग्जांपल ऑफ फ्लो चार्ट यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हेलो, आपका नेम इनपुट में लेगा, वहां पे नेम इनपुट व्हाट्स योर नेम. तो व्हाट्स योर नेम आप इनपुट कर रहा है वहां पे, और प्रिंट कर रहा है हेलो. जो भी नेम आपने इनपुट किया वो आपकी प्रिंट करवा रहा है. तो स्टार्ट यहाँ पे देखिए, स्टार्ट आपको यूज करना ओवल शेप में. फिर इनपुट नेम, क्योंकि नेम इनपुट में चाहिए मुझे, तो उसके लिए पैरेललोग्राम यूज कर रहा हूँ. आउटपुट डायरेक्ट प्रिंट करना, तो हेलो, आपका जो भी नेम आएगा वो हेलो, तो पैरेललोग्राम उसके लिए, और फिर एंड. तो यहाँ पे सीक्वेंस वाइज, अगर नेम इनपुट ही नहीं करेगा तो आउटपुट में आपके हेलो नेम नहीं आएगा. दैट मींस वी हैव टू इनपुट द वैल्यू नेम ऑफ नेम, वी हैव टू इनपुट आवर नेम, एंड देन वो प्रिंट करेगा कंप्यूटर आपके जो पाइथन है वहां पे हेलो
आपका जो भी नेम है वो नेम ऐड हो जाएगा। हेलो जो भी नेम इनपुट करोगे राहुल तो राहुल हेलो राहुल। फिर आता है आपकी इधर आपके फ्लो चार्ट हुआ। अब यहाँ पे प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल फ्लो इज ऑर्डर इन विच इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। जैसे यहाँ पे हमने देखा अभी तक हमने कि दो फ्लो चार्ट्स में सिर्फ सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। तो फर्स्ट जैसे फर्स्ट की बात करूं तो वहां पे रीड करेगा एबीसी की वैल्यू, फिर एवरेज निकालेगा, फिर प्रिंट करेगा। दैट मींस ये सीक्वेंस फ्लो है। अगर यहाँ पे बात करूं यहाँ पे भी जो पहले वैल्यू इनपुट लेगा, नेम इनपुट लेगा वहां पे, देन हेलो नेम करेगा वहां पे। तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस है वहां पे। तो स्टेप बाय तो फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम। तो फ्लो चार्ट को सिंपली कह सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। एक गिवन प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करते हैं आप, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है वहां पे आपके डे टू डे लाइफ में, चाहे प्रिपेयरिंग अ टी। सही नहीं आया क्या ऐसे ही होगा, क्या करोगे कन्वर्ट करोगे वर्ड में? या तो लगी हुई है कुछ पत्ते आ रहे हैं उसके ऊपर। दूसरा क्या है ब्लैक आ रहा है, ठीक है। तीसरा जो बने हुए ना सीबीएसई के वो सब बने दिख रहा है, नाम नहीं दिखते। अपन जब कॉपी करते हैं नाम पढ़ देते हैं पर इजी नहीं जाता, उसमें लेगा ही नहीं ना, क्योंकि अपना जो स्कैनर है वो नहीं है, वो वाला थोड़ी ना इसका ओसीआर चाहिए उसके लिए, तो ओसीआर नहीं है ये। So control flow of a program in any programming language can be broadly classified into three categories. First is sequence, that means step by step solution आपकी, that means first step perform होगा, execute होगा वहाँ पे, then second step, then third step, then fourth, fifth, sixth and so on. अगर first execute नहीं हुआ तो second भी नहीं होगा, second नहीं होगा third भी नहीं होगा वहाँ पे, that means sequence. अब selection और decision की बात करता है, कोई condition है वहाँ पे कि अगर आपके मार्क्स वहाँ पे 60 से अबाउट द फर्स्ट डिवीजन, तो वो ओनली फर्स्ट डिवीजन लिखा हुआ आएगा वहाँ पे। अगर लेस देन है देन अदर कंडीशन चेक करेगा। तो डिसीजन और सिलेक्शन में क्या होगा, पर्टिकुलर कंडीशन चेक करेगा वहां पे, और कंडीशन ट्रू होने पे ही आपके कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। इटरेशन में रिपीटेड टाइम में फर्स्ट सीक्वेंस, द स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड इन एन ऑर्डर वन लाइन एट ए टाइम फ्रॉम द टॉप टू बॉटम ऑफ योर प्रोग्राम। सीक्वेंस का मतलब है वन लाइन एट ए टाइम एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकंड लाइन पे आएगा, तो थर्ड लाइन पे, फोर्थ लाइन पे, और ये टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करता है। तो टॉप से स्टार्ट करेगा बॉटम पे जाएगा, वहां पे वन बाय वन। सिलेक्शन और डिसीजन, तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन कंडीशन एंड देन चेंज द कोर्स ऑफ प्रोग्राम। आपकी जनरली यहाँ पे सिलेक्शन और डिसीजन का मतलब सिलेक्ट करेगा, यहाँ पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होने पे या फॉल्स होने पे क्या करना है वहां पे, तो उसके लिए कंडीशन हमने डाल दी वहां पे, और कंडीशन के एग्जीक्यूट होने पे उसके रिजल्ट के बेस पे हम यहाँ पे प्रोग्राम का कोर्स जो है कैसे सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे, वहां पे इंस्ट्रक्शन कौन सा सेट एग्जीक्यूट होगा कौन सा नहीं होगा वहां पे, वो डिपेंड करेगा वहां पे। फिर इटरेशन और लूप्स आर यूज्ड टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट द सेम स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम। अब कुछ स्टेटमेंट्स आपको प्रोग्राम के अंदर बार-बार एग्जीक्यूट करने हैं, तो वी शुड यूज अ इटरेशन और लूप। तो लूप हम यूज करते हैं वहां पे जहां पे कुछ स्टेटमेंट बार-बार एग्जीक्यूट करने हैं। तो बताऊंगा आगे कैसे करना है। तो फर्स्ट सीक्वेंस मींस वन स्टेटमेंट एट ए टाइम लेगा वहां पे, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकंड स्टेटमेंट लेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, थर्ड स्टेटमेंट लेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये है आपकी सीक्वेंशियल स्टेटमेंट जो हम जनरली प्रोग्राम अभी तक बनाए हैं। यहाँ पे 10 प्रोग्राम मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस में, तो उनमें सीक्वेंशियल स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट हो रहे थे वहां पे। चाहे मैं सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाया था, 2 नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम बनाया था वहां पे, तो कुछ प्रोग्राम्स हमने बनाए थे वहां पे, मैंने आपके साथ फाइल भी शेयर की थी, तो उनमें सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग थी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इफ एल्स एलिफ जो भी है इफ स्टेटमेंट। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन पाइथन जो सिलेक्शन के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए वर्क करते हैं। दैट मींस हमें कंडीशन ट्रू होने पे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। तो फर्स्ट इज इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो फर्स्ट आता है इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट रिटर्न आफ्टर इज एग्जीक्यूटेड। तो कंडीशन के ट्रू होने पे ही आपकी इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होगा इफ कोड वाला। तो यहाँ पे इफ कंडीशन, ये जो कंडीशन यहाँ पे गिवन है वो अगर ट्रू है देन ये स्टेटमेंट्स जो है एग्जीक्यूट होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो देन वो प्रिंट करेगा आपके एक्स इज पॉजिटिव, अदरवाइज वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो इफ ओनली इफ का मतलब है सारे इफ स्टेटमेंट है। इफ यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स होने पे, ट्रू होने पे ही प्रिंट करेगा एक्स इज पॉजिटिव। अगर एक्स की वैल्यू 5 लेते हैं तो 5 इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस पॉजिटिव वैल्यू होगी एक्स की, तो प्रिंट करेगा एक्स की पॉजिटिव वैल्यू।
अदरवाइज वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा यहाँ पे। तो स्टार्ट करता है यहाँ पे इफ में कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है देन जो स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय कंडीशन है वहां पे इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स उनको एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज वो एंड कर देता है सीधा। तो इफ स्टेटमेंट प्रॉपरली ए कंडीशन ट्रू होने पे ही आपके कंडीशन ट्रू होने पे ही आपके एग्जीक्यूट करता है। अब आता है इफ एल्स। तो इफ कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट रिटर्न आफ्टर इफ इज एग्जीक्यूटेड, इफ फॉल्स स्टेटमेंट्स रिटर्न आफ्टर एल्स इज एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे इफ कंडीशन है, देखो इफ कंडीशन स्टेटमेंट्स एल्स के बाद में भी स्टेटमेंट है, तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाले स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होंगे, यहाँ जो गिवन है ये स्टेटमेंट्स। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स होती है उन केस में एल्स के बाद में जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट में देखिए कंडीशन ट्रू चेक करेगा, वहां पे कंडीशन अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट जो भी है, चाहे 1 है 10 है 20 है 30, वो एग्जीक्यूट होंगे। अदरवाइज आपके फॉल्स होने पे बॉडी ऑफ एल्स, दैट मींस एल्स के बाद में जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो अगर आपकी एज ग्रेटर देन 18 है वहां पे तो प्रिंट करेगा कैन वोट, यू कैन वोट। अदरवाइज आपकी अगर एज 18 नहीं है वहां पे लेस देन 18 है तो उस केस में आपके एल्स प्रिंट कांट वोट। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 की एज 18 है या फिर 18 से ज्यादा है वहां पे तो यू कैन वोट, अदरवाइज यू कैन नॉट वोट। तो दैट मींस 18 से लेस देन अगर वैल्यू है वहां पे एज की, आपकी एज जो है उसकी वैल्यू जो 18 से लेस देन है देन यू कांट वेट, यू कांट वोट। इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट इट इज यूज्ड फॉर मल्टीपल टेस्ट कंडीशन। अब यहाँ पे इफ एलिफ जो है यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन आती है, इफ आती है, इफ के बाद में वापस एलिफ आता है, फिर एलिफ आता है, फिर एलिफ आता है, लास्ट में एल्स आता है। तो यहाँ पे चेन ऑफ मल्टीपल इफ एल्स है यहाँ पे। तो इन चेन कंडीशन ईच कंडीशन इज चेक्ड इन ऑर्डर इफ प्रीवियस इज फॉल्स। अब इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे आपके जो कंडीशन चेक करेगा वहां पे वो लास्ट वाली कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ही नेक्स्ट वाली कंडीशन चेक करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जहां पे भी एक जगह ट्रू हो गया तो वो आगे चेक भी नहीं करेगा। बट इन केस ऑफ इफ, अगर इफ मैं एक ही प्रोग्राम के अंदर 10 बार लिखता हूँ इफ, तो 10 इफ को चेक करेगा वहां पे। तो हम आगे एज एग्जांपल लेंगे, इफ नन इज ट्रू देन एल्स ब्लॉक गेट एग्जीक्यूटेड इफ प्रोवाइडेड, इफ मोर देन वन कंडीशन इज ट्रू देन ओनली द फर्स्ट ट्रू ऑप्शन ब्लॉक गेट एग्जीक्यूटेड। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। जैसे यहाँ पे देखिए कंडीशन स्टेटमेंट, तो कंडीशन 1 को चेक करेगा वहां पे, अगर वो ट्रू हुई तो स्टेटमेंट जो कंडीशन के बाद में लिखा वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अदरवाइज कोई भी फिर अगर फॉल्स है तो यहाँ पे एलिफ में वापस कंडीशन चेक करेगा, ये भी फॉल्स है तो नेक्स्ट में एलिफ में कंडीशन जो है वो चेक करेगा, अदरवाइज वो एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके इसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पे वो बाकी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट में देखिए कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो कंडीशन 1 स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड और वो एंड हो जाएगा वहां पे। अगर फॉल्स है कंडीशन 1 तो कंडीशन 2 चेक करेगा, कंडीशन 2 की स्टेटमेंट फॉल्स है तो देन कंडीशन 3, कंडीशन 3 के भी फॉल्स है तो एल्स अगर दिया हुआ आपके तो एल्स के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, परसेंटेज पर ग्रेटर देन 90 तो प्रिंट ए, तो पहले परसेंटेज चेक करेगा वहां पे, फोटोकॉपी कर दी जगह नहीं, तो परसेंटेज जो है पर ग्रेटर देन 90 दैट मींस परसेंटेज इनपुट करूंगा मैं वहां पे, क्या वो 90 से ग्रेटर देन चेक करेगा। अगर यहाँ पे फॉल्स होता तो नेक्स्ट आएगा परसेंटेज क्या आपके 70 से ग्रेटर देन है एंड 90 से लेस देन है, तो ये चेक करेगा। अगर आपकी परसेंटेज इन दोनों कंडीशन को भी मैच नहीं करते हैं तो अब नीचे आएगा वहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड परसेंटेज लेस देन 70। जैसे मैं वैल्यू लेता हूँ परसेंटेज की 95 लेता हूँ वहां पे, तो 90 परसेंटेज की वैल्यू क्या 95 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, 95 इज ग्रेटर देन 90 तो प्रिंट कर देगा ग्रेड है आपका ए, तो ए ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, परसेंटेज की जो वैल्यू है वहां पे हम लेते हैं 65, ये 75 लेते हैं, चलो 75, तो 75 लेते हैं परसेंटेज, 75 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ना ही ग्रेटर है 90 से और ना ही इक्वल है 90 से। तो ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एलिफ में आएगा, यहाँ पे वापिस चेक करेगा परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70 से ग्रेटर देन है ट्रू एंड परसेंटेज इज लेस देन 90, तो 75 इज ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन 90 ट्रू हुआ तो प्रिंट कर देगा भी। अब मैं लेता हूँ 65 परसेंटेज जो है, 65 इज ग्रेटर देन 90 फॉल्स, 65 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 फॉल्स,
तो 65 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 ट्रू, एंड 65 इज लेस देन 70 ट्रू, तो प्रिंट करेगा सी। अब आता है आपके परसेंटेज जो है 45 है, तो 45 इज ग्रेटर देन 90 फॉल्स, 45 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 फॉल्स, 45 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 फॉल्स, यहाँ पे आएगा एल्स में प्रिंट कर देगा डी। तो इस तरह से अगर पहली बार में कंडीशन ट्रू है तो बाकी के वो चेक नहीं करेगा। तो नेस्टेड इफ में क्या होगा, बहुत सारे एक के अंदर दूसरा प्रिंट एफ है, वो हम आगे पढ़ेंगे वहां पे। इटरेशन में क्या होता है, लूप्स आते हैं रिपीटेडली, कुछ आपको सेम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे आपके यूज करते हैं यहाँ पे इटरेशन। तो वहां पे हम व्हाइल लूप और फॉर लूप दो ही पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं कल, तो कल मैं प्रोग्राम बताऊंगा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करने। अब यहाँ पे व्हाइल लूप थोड़ी सी थ्योरेटिकल पोर्शन है, वहां पे व्हाइल लूप द स्टेटमेंट विद कीवर्ड व्हाइल फॉलोड बाय बूलियन कंडीशन फॉलोड बाय कॉलन, व्हाट फॉलो नेक्स्ट इज ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। तो हम देखते हैं यहाँ पे एंड व्हाइल में क्या होता है, व्हाइल के बाद आप कंडीशन दोगे, जिस कंडीशन तक ट्रू होने पे आपकी जो स्टेटमेंट है जितनी बार एग्जीक्यूट करवाने वो आप कंडीशन दे दोगे वहां पे। तो यहाँ पे व्हाइल कंडीशन इज ट्रू होगी तब तक आपके स्टेटमेंट जो है आपके एग्जीक्यूट होंगे। ये बूलियन कंडीशन है यहाँ पे, दैट मींस ट्रू और फॉल्स ही होगा, क्योंकि कंडीशन का कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर इज ए इज लेस देन 5, 5 से अगर ए लेस देन है देन स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फिर अगर एल्स स्टेटमेंट आपने दे रखा कि कंडीशन फॉल्स होने पे क्या करना है, तो वो भी दे सकते हो आप यहाँ पे एल्स के अंदर, तो व्हाइल एल्स। अब एग्जांपल है, अब अ लूप टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, आपको 1 to 10 नंबर प्रिंट करने हैं, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आई की वैल्यू 1, क्योंकि 1 स्टार्टिंग वैल्यू है, व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, तो आई की वैल्यू तब तक 10 लेस देन और 10 और इक्वल टू 10 नहीं हो जाती तब तक आपके लूप चलता रहे। तो प्रिंट आई एंड इक्वल टू आई, तो पहली बार आएगा यहाँ लूप के अंदर 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू, तो 1 लेस देन 10 से ट्रू हुआ, अंदर आया 1 की वैल्यू प्रिंट गई। अब वो कह रहा है 1 to 10 प्रिंट करना है, तो दैट मीन्स आई की जो वैल्यू है +1 होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम, तो हम यहाँ पे आई इक्वल टू आई +1 कर देंगे, जिससे क्या हो नेक्स्ट टाइम वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 2, आई +1 इज दैट मीन्स आई की वैल्यू पहले 1 थी यहाँ पे स्टार्टिंग में, अब 2 हुई, 2 पे वापस गया ऊपर, यहाँ पे आई लेस देन इक्वल 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, 2 इज लेस देन 10 ट्रू, अंदर आएगा 2 को प्रिंट करेगा, फिर वापस 2 की वैल्यू +1 होगी 3 वापस चेक करेगा, यहाँ पे 3 इज लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू, वापस 3 की वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर 4 3 + 1 इज 4 4 इज लेस देन 10 ट्रू 4 प्रिंट करेगा, फिर 5 5 इज लेस देन 10 ट्रू, इससे चलता रहेगा। जैसे ही आपके 9 आया तो 9 इज लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू, आई की वैल्यू 9 प्रिंट करेगा, 10 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन नहीं बट इक्वल है, तो 10 की वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर 11 हुई, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, ना 11 इज लेस देन है 10 से, ना इक्वल है, फॉल्स बाहर आ गया, तो आपके 1 to 10 प्रिंट कर दिया। तो लूप्स वहां पे यूज करेंगे जहां पे आपको यूज करना है सेट ऑफ स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट करना है, जैसे 1 to 10 प्रिंट करना, अदरवाइज आप क्या करते हैं प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 प्रिंट 4 प्रिंट 5 प्रिंट 6 प्रिंट 7 प्रिंट 8, तो 10 स्टेटमेंट लिखने पड़ते। तो हमने एक व्हाइल यूज किया, उसने उसमें वैल्यू आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 ली, फिर +1 कर दिया, फिर 2 हुई, फिर +1 कर दिया, 3 हुई, फिर +1 किया, 4 हो गया, फिर 5 हो गई, तो इस तरह से हम यूज करेंगे। तो नेस्टेड का मतलब एक के अंदर दूसरा व्हाइल लूप है यहाँ पे पैटर्न के लिए। फिर फॉर लूप आता है, तो फॉर लूप में क्या आता है, फॉर यहाँ पे वेरिएबल आएगा आई, जो यहाँ पे लिया, तो आई इन जो भी सीक्वेंस ऑफ आइटम है वो यहाँ पे, तो कंडीशन दे सकते हैं, यहाँ पे हम रेंज वगैरह फंक्शन यूज करेंगे। तो फॉर स्टेटमेंट यूज टू रिपीट इटसेल्फ ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यू और सीक्वेंस ऑफ वैल्यू, जैसे लिस्ट स्ट्रिंग और टपल्स। तो यहाँ पे फॉर आई इन रेंज 1 11 1, तो रेंज एक फंक्शन है, वहां पे स्टार्टिंग वैल्यू 1 से स्टार्ट करेगा, 11 पे स्टॉप करेगा, और स्टेप वैल्यू 1 है, दैट मीन स्टार्टिंग करेगा 1 से, और स्टेप का मतलब 1 ऐड होगा 1 में, तो पहली बार 1 को प्रिंट किया, फिर 1 + 1 2 को प्रिंट करेगा, 2 + 1 3 को प्रिंट करेगा, 4 + 1 5 6 7 8 9 10, जैसे ही 11 आएगा वो स्टॉप कर देगा और प्रिंट करना बंद कर देगा। तो रेंज का देख लीजिए स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, तो स्टेप जो है ऑप्शनल है, बाय डिफॉल्ट वो 1 का ही गैप लेता है, स्टॉप की वैल्यू 1 ही होता है वहां पे, तो स्टॉप 1 - 1 करेगा वहां पे, जैसे 11 पे स्टॉप हो जाएगा, दैट मींस 11 को प्रिंट नहीं करेगा, 11 को आई की वैल्यू में काउंट नहीं करेगा। आई यहाँ पे वेरिएबल है जिसको बोलते हैं इटरेबल वेरिएबल, तो
I is the variable which keeps on getting a value generated by range function or block of statement are worked on for each value of I. तो block of statement जो है I की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा, I की वैल्यू जब ट्रू रहेगी वहां पे, या रेंज की वैल्यू जो I की वैल्यू, रेंज फंक्शन जो I की वैल्यू दे रहा है वहां पे, उसकी वैल्यू जब तक खत्म नहीं होती है तब तक वो आपके फॉर के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो यहाँ पे फॉर लेटर इन पाइथन, अगर पाइथन में ऐसे लेटर देता हूँ, जैसे लेटर एक वेरिएबल है वो पाइथन PYTHON, तो करंट लेटर, तो लेटर, तो यहाँ पे लेटर से फर्स्ट वैल्यू लेगा P, फिर YTHON इस तरह से, एल्स एंड ऑफ लो, तो सारी वैल्यू लेगा, P लेगा P को प्रिंट करेगा, फिर Y लेगा Y को प्रिंट करेगा, फिर T लेगा T को प्रिंट करेगा, H लेगा H को प्रिंट करेगा, O लेगा O को प्रिंट करेगा, N को प्रिंट करेगा वहाँ। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है 10 to 50 आपके लिस्ट के अंदर वैल्यूज है फॉर आई इन नंबर, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू लेगा आई की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू को काउंट करेगा, बस को प्रिंट करेगा 10 को, फिर 20 को लेगा 20 को प्रिंट करेगा, 30 को लेगा 30 को प्रिंट करेगा, 40 को लेगा 40 को, तो यहाँ पे हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे दी, यहाँ पे लिस्ट है वैल्यूज की, रेंज नहीं दी हमने, यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यू, यहाँ पे भी क्या है लिस्ट है, स्ट्रिंग की फॉर्म में दिया, स्ट्रिंग में जो भी वर्ड कैरेक्टर्स हैं उन सबको कैरेक्टर को लेटर्स को एक एट ए टाइम, वन लेटर एट ए टाइम लेगा और प्रिंट कर देगा जब तक सारे लेटर्स आपकी रीड नहीं होते। यहाँ पे भी नंबर में क्या होगा, जब तक सारे नंबर्स रीड नहीं होंगे तब तक वो प्रिंट करता जाएगा। तो फॉर नम इन टी नेस्टेड फॉर है यहाँ पे जो पैटर्न में यूज करेंगे, बाकी का हम कल पढ़ेंगे, तो मैं आपको कल प्रोग्राम्स बताऊंगा, इफ के प्रोग्राम करेंगे हम कल, परसों फिर बाद में करेंगे वहां पे वाइल के प्रोग्राम, देन फॉर के प्रोग्राम्स। तो सिंपल से प्रोग्राम से हम कल प्रैक्टिस करेंगे कल से।